नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 3 फरवरी से बारिश के आसार। जी हाँ मित्रों, समाचार सार, राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है। 3 फरवरी से बादल छाएंगे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आएगी। किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 1 फरवरी को जयपुर में 14.2 किलो का गैस सिलेंडर 806 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध। जी हाँ मित्रों, जयपुर में 31 जनवरी 2025 को 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 806 रुपए 50 पैसे है। देश के अन्य प्रमुख शहरों में यह कीमतें भिन्न हैं, जैसे दिल्ली में 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 818 रुपए 50 पैसे। वित्त मंत्री की घोषणा से सोना सस्ता, खरीदारी में तेजी। जी हाँ मित्रों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की। इससे सोने की कीमतों में लगभग 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, जिससे निवेशकों को लाभ हुआ। कीमतों में इस कमी के बाद बाजार में सोने की खरीदारी में तेजी देखी गई। राजस्थान में 5 फरवरी से लागू होगी लाडो प्रोत्साहन योजना, सीएम भजनलाल ने की अपील। जी हाँ मित्रों, राजस्थान सरकार 5 फरवरी से लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो 7 किस्तों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। किसानों के लिए खुशखबरी, 24 फरवरी को आएगी पीएम किसान की 19वीं किस्त। जी हाँ मित्रों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आयोजित कार्यक्रम से इस किस्त का वितरण करेंगे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे KYC और भूमि सत्यापन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें, ताकि उन्हें इस किस्त का लाभ मिल सके। बजट से पहले पीएम मोदी का बड़ा संकेत, कल हो सकते हैं बड़े ऐलान। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि कल के बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। मोदी ने विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को राहत देने वाले फैसले ले सकती है। राजस्थान में नई रेलवे लाइन और स्टेशन, जाने पूरा रूट। राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य में नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिली है। साथ ही कई नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सरकार जल्द ही रूट और स्टेशन की पूरी जानकारी जारी करेगी, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा होगा। राजस्थान की नई शराब नीति, नियमों में छूट, बढ़ेगी सरकार की कमाई। राजस्थान सरकार ने नई शराब नीति के तहत नियमों में छूट दी है, जिससे शराब की बिक्री बढ़ने की संभावना है। अब लाइसेंस प्रक्रिया आसान होने से अधिक मयखाने खुल सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। सरकारी स्कूलों में बम्पर भर्ती 2025, जाने आवेदन प्रक्रिया। सरकारी स्कूलों में चपरासी, क्लर्क और स्वीपर के हजारों पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी। यह भर्ती बेरोजगारों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित होगी। दिल्ली चुनाव के लिए अलवर से 128 रोडवेज बसें भेजी जाएंगी। दिल्ली में आगामी चुनाव के लिए राजस्थान से 128 रोडवेज बसें भेजी जाएंगी, जिनमें से अधिकांश अलवर से होंगी। ये बसें सुरक्षा बलों और चुनावी स्टाफ को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। राजस्थान में बढ़ेगी बाघों की संख्या, MP महाराष्ट्र की हरी झंडी का इंतजार। राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंजूरी जरूरी है। इन राज्यों से बाघों के स्थानांतरण की अनुमति मिलते ही कोटा समेत कई इलाकों में बाघों की मौजूदगी बढ़ जाएगी। दिल्ली चुनाव में राजस्थान के नेताओं की अहम भूमिका। 5 फरवरी को छुट्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कई बड़े नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव प्रचार में उनकी मौजूदगी अहम मानी जा रही है। वहीं मतदान को सुगम बनाने के लिए 5 फरवरी को सरकारी कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा कर दी है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। महाकुंभ भगदड़ में साजिश की आशंका।
जांच से सच सामने आएगा। किरोड़ी लाल मीणा महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी। मीणा ने प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज बारिश, आंधी और तूफान की चेतावनी दी गई है। विशेषकर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अन्य पश्चिमी इलाकों में मौसम के बदलाव का असर अधिक देखने को मिलेगा। लोग सुरक्षित रहने और मौसम का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान विधानसभा में बदलाव, वास्तु दोष का असर। राजस्थान विधानसभा में अब तक 16 विधायकों की मौत के बाद सरकार ने वास्तु दोष को लेकर चिंता जताई। विधानसभा स्पीकर C.P. जोशी के बेहोश होने की घटना के बाद भजनलाल सरकार ने विधानसभा भवन में बदलाव का फैसला किया। वास्तु शास्त्रियों की सलाह पर विधानसभा का प्रवेश द्वार और अन्य संरचनाओं में परिवर्तन किए गए। मजदूर के खाते में अचानक लाखों। बैंक में हड़कंप, एक मजदूर अचानक बैंक पहुंचा और मैनेजर से अपना खाता नंबर चेक करने को कहा। जब बैलेंस देखा गया तो सभी हैरान रह गए। खाते में लाखों रुपए जमा थे। बैंक कर्मचारियों ने तुरंत जांच शुरू की। अचानक इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसका पता लगाने के लिए बैंक प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अफसर बदले। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 53 IAS और 113 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव के तहत कई जिलों के कलेक्टर, सचिव और अन्य उच्च पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सुचारू शासन सुनिश्चित करने की दिशा में अहम फैसला माना जा रहा है। SC लिस्ट से हटेंगी कुछ जातियां। देश भर में असर केंद्र सरकार कुछ जातियों को अनुसूचित जाति SC सूची से हटाने की तैयारी कर रही है। इस फैसले का असर पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित जातियों को मिलने वाले आरक्षण और अन्य लाभ प्रभावित हो सकते हैं। सरकार की इस संभावित कार्रवाई पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की नजरें टिकी हुई हैं। इस मुद्दे पर जल्द ही संसद या न्यायालय में चर्चा हो सकती है। PM किसान योजना में बढ़ेगी राशि, किसानों को मिलेगा 10,000 रुपए। मोदी सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बजट 2025 में PM किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव हो सकता है। इस कदम से करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 166 IAS RAS अफसरों के तबादले। राजस्थान सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए 166 IAS और RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री के नए संयुक्त सचिव की भी नियुक्ति हुई है। प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव सरकार की नई कार्यशैली और नीतियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बजट के दिन राहत, सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दी खुशखबरी। बजट के दिन सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। नए रेट जारी कर दिए गए हैं, जिससे आम जनता और परिवहन क्षेत्र को लाभ मिलेगा। यह कदम महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने 1,27,000 राशन कार्ड किए रद्द। जानिए वजह। सरकार ने जांच के बाद 1,27,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्ड अपात्र लोगों के नाम पर जारी थे या गलत जानकारी के आधार पर बनाए गए थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है। सरकार जल्द ही नए पात्र लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। IMD का अलर्ट, आंधी बारिश के साथ फिर बढ़ेगी ठंड। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर से पश्चिम भारत तक तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड दोबारा बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 10वीं 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 14,003 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता और आयु सीमा की जांच करके जल्द आवेदन करना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया, आवेदन तिथि और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।